हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस की सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में हमने इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? सिंपली एक एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपली हम इसे समझते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर है। इसका एरिया क्या है? A and length is L. Area is A and length is L. इसे कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। ये तो पता ही होगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ से करंट फ्लो करेगी आपकी आई पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही ये बैटरी इसमें लग जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। वो सभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे और एक डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाएंगे। इस तरह से मान लो, इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो रहे हैं बैटरी के लगते ही। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ड्रिफ्ट कर रहे हैं? आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे? वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे। आपके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे? ड्रिफ्ट करेंगे। तो इसी को बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी। ये तो है जब आपका बैटरी अप्लाई होता है। जब आपका बैटरी अप्लाई नहीं होगा, मान लो एक कंडक्टर है, इसका एरिया भी हो गया ये A और लेंथ इज L। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? फ्री टू मूव होंगे। कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, इस तरह फ्री टू मूव होंगे, कहीं भी मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम। मान लिया, लेट अस कंसीडर कंडक्टर having area A and length L, having velocities of each electron is U1, U2 so on up to UN। मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रैंडमली मूव कर रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक वेलोसिटी होगी। इस इलेक्ट्रॉन की मान लो U1 है, इस इलेक्ट्रॉन की U2 है, इस इलेक्ट्रॉन की U3। इस तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी वेलोसिटी क्या होगी? UN। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? U एवरेज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस so on up to UN डिवाइडेड बाय n, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए। तो अब बताइए कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इन सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सभी इलेक्ट्रॉन्स के रैंडमली मोशन में है, इसलिए इसकी एवरेज वेलोसिटी वो क्या होगी? जीरो होगी। जब बैटरी अप्लाई नहीं किया आपने, कोई भी पोटेंशियल वहां पे आपने नहीं दिया, तब आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
ये तो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अब हम करेंगे, जब आपने वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, एक बैटरी लगा दिया जिसका पोटेंशियल क्या है, कैपिटल V, कैपिटल V। अब क्या होगा, जैसे आपने कैपिटल V कर दिया यहाँ पे, अब हम देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो उस वक्त इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल E। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला यही होता है, इसको नाम दे देते हैं सेकंड। एक इक्वेशन और पढ़ी है आपने फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का लॉ पढ़ा है ना आपने, न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहां पे क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो क्या करेंगे आप, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड स्मॉल e इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से आप एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। ये एक इक्वेशन निकल आएगी जिसे आप नाम दे देंगे 4। अब यहाँ पे बुक्स में आपका नेगेटिव साइन भी लगा है, मैंने यह नेगेटिव साइन नहीं लगाया क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेगेटिव साइन सिंपली आपका डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए नेगेटिव वो आगे जाके वैसे भी हट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। आप चाहे तो लगा सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये डेफिनेशन है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी मान लो v1 क्या होगा, u1 प्लस at1। इस इलेक्ट्रॉन के अगर हम काउंट करें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u1 प्लस at1। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, उसमें एक इक्वेशन होती है ये v इक्वल्स टू यू प्लस at, वहीं से आया है। अगर हम ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की निकालें तो क्या होगा, v2 इक्वल्स टू u2 प्लस at2। इसी तरह चलता जाएगा तो vn का क्या आ जाएगा, un प्लस atn। क्लियर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, v एवरेज। v एवरेज क्या होगा, v1 प्लस v2 सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय n। क्लियर। सभी को रख देंगे यहाँ पे हम, u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2 प्लस सो ऑन अप टू un प्लस atn। क्लियर। अब सभी u वाली टर्म्स को एक जगह पर रख देंगे हम, u1 प्लस u2 सो ऑन अप टू un प्लस a सभी में कॉमन बाहर निकल जाएगा क्योंकि a तो सेम है, और ब्रैकेट में आ जाएगा t1 प्लस t2 सो ऑन अप टू tn। tn। क्लियर। अब देखिए, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसके डिवाइडेड बाय n और इसके डिवाइडेड बाय n। आपको ये मत बोलना कि ये 2 बार n क्यों लिखा है, क्योंकि आपका फुल एवरेज के नीचे n है, यानी इसके नीचे भी n है और इसके नीचे भी n है। क्लियर। इसलिए दोनों के नीचे n लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी। इसके नीचे भी n कर दीजिए, सॉरी, इसके नीचे भी क्या होगा, n। अब आपने इस इक्वेशन से देखिए u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन में n, ये हमने पहली इक्वेशन निकाली थी जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे आप। ये चल रहा है आपका v एवरेज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0, ये टर्म आपकी क्या हो गई, 0। क्लियर। ये इस इक्वेशन से जो आपने पहले सॉल्व किया, प्लस a।
अब यहाँ पे देखो T1 प्लस T2 सो ऑन अप टू Tn, ये एक एवरेज टाइम है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का टाइम है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं टाउ। न्यू टर्म आ गया, एवरेज टाइम क्या है यहाँ पे, टाउ डिवाइडेड बाय n। क्लियर? टाउ, ये टाउ क्या है आपका, रिलैक्सेशन टाइम, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, जो भी दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं, मान लो एक कोलिजन हुआ और उसके बाद कोई दूसरा कोलिजन हुआ, उसके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है दो कोलिजन्स के बीच का, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको डिनोट करते हैं टाउ से। क्लियर? टाउ। अब यहाँ पे इस v एवरेज को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यही हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि मेनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो हम v एवरेज को क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, a टाउ अपॉन n। क्लियर? अब इस a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे उस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन n। क्लियर? ये एक इक्वेशन हो गई, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्लियर? अब E की जगह पे आप और क्या रख सकते हैं, E होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। E क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो इसको भी आप E की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, तो आपका VD क्या आ जाएगा, स्मॉल e V अपॉन L टाउ। अगर आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ना दिया हो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ दी हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये तीनों, इनको नोट डाउन करेंगे, यहाँ न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये न्यूमेरिकल्स में आपके यूज होंगे, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या देखते हैं, E तो आपका क्या है, कांस्टेंट, टाउ भी क्या है आपका कांस्टेंट। क्लियर? सॉरी n नहीं लिखा, n भी लिख लीजिए इसके नीचे, और n भी क्या है आपका कांस्टेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, अगर लेंथ कांस्टेंट हो जाए, लेंथ क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली लेंथ के। क्लियर? ये तो आप सिंपली कर सकते हैं, समझ गए होंगे। तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहां से आपका न्यूमेरिकल आता ही आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। नेक्स्ट, एक और है टॉपिक आपका रिलेशन बिटवीन I एंड VD। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें पता है, सिंपली आप वही डायग्राम बना लीजिए जो आपने बनाया था। ये आपका कंडक्टर है, एरिया A हो गया इसका, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, पोटेंशियल, एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल है V, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया आपका लेंथ, और इसमें आपके हो गए इलेक्ट्रॉन्स, सभी एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। जैसे ही बैटरी लगेगी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सभी एक लाइन में हो जाएंगे।
तो आपको पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन वी। ये क्या है आपका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैपिटल एन क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वी इज अ वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वॉल्यूम जो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से हम कैपिटल एन की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल एन इंटू वी इक्वल्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होगा, एन इंटू वॉल्यूम क्या होगा, ये सिलेंडर की तरह है कंडक्टर, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वाला एरिया, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और एच को हम क्या लिख देंगे लेंथ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू एन, ये हो गया आपका कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्यू, ये वाला हम यही वैल्यू निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यू, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स क्यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आपके पास एन ए एल, एन ए एल जो कि यहाँ से सॉल्व करके आया, एंड चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा ई, क्लियर। तो यहाँ से आ गया क्यू की वैल्यू। सेकंड हमें पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम क्या होगा आपका, स्पीड क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये एल, डिस्टेंस हो गया एल, और स्पीड क्या हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्पीड क्या होगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका टाइम एल अपॉन वी। आपको जस्ट ये रिलेशन समझने हैं, यूज तो आपके फॉर्मूले होने हैं, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से। देन उसके बाद आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। Q की वैल्यू क्या रखेंगे हम, Q की वैल्यू एन ए एन ई, यही आ रहा है Q की वैल्यू। एंड T की वैल्यू हम क्या रखेंगे, T अपॉन में है L वी डी, ऊपर चला जाएगा वी डी, क्योंकि T अपॉन में है ना ये, तो वी डी ऊपर चला जाएगा यहाँ से। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, L से L कैंसिल, एन ए ई वी डी, यही एक फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। रिलेशन हो गया आपका आई और वी डी के बीच। अगर क्वेश्चन आया हुआ है कि रिलेशन बताना है आपको आई एंड वी डी के बीच में, तो आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, ठीक है। न्यूमेरिकल में यूज होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है आपसे इनसे, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये तो आपका था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। मैं आपको इनसे रिलेटेड हर एक न्यूमेरिकल आगे आने वाली वीडियोस में करवाती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।